पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्माएं ही खाती है, क्योंकि पुण्य आत्माएं ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये पाप कर्मों से मुक्त होने की प्रोसीजर वर्तमान में केवल साध संगतियों में शुरू है, उन फर्जी सतलोक आश्रमों में नहीं है। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता, वे पापात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन खाते हैं। ये तो उन लोगों की स्थिति बताई है जिन लोगों को तत्वदर्शी संत की जानकारी नहीं होती, जो लोग तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं होते हैं और अपना कमाते हैं, खाते हैं, ना किसी को भोग लगाते, ना उनको भोग लगाने की विधि का पता है। परंतु भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जितने भी भगत हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, अरे वे तो सभी उनकी शरण में हैं। उनको तो पता है कि तत्वदर्शी संत कौन है, सच्चा सत्संग कहाँ है। उसके बावजूद भी वो लोग अपने गुरु को इष्ट मानकर भोग नहीं लगाते हैं। पाप कर्म समाप्त करने वाली प्रोसीजर से अभी तक अनजान है, अनभिज्ञ हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक आप अपने गुरु को ही भगवान मानकर नहीं पूजोगे, तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है, चाहे आप कितने वर्षों से सतगुरु की शरण में क्यों ना है। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है, वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। तो दुनिया वालों को तो हम क्या दोष दें। स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान में 90% भगत ही उनको भोग नहीं लगाते हैं, केवल अन्नदेव की आरती कर लेते हैं। खाना खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती, खाना खाने के बाद अन्नदेव की बड़ी आरती। अरे भाई, अन्नदेव की आरती अलग है और भोग की आरती अलग है। वही भक्ति बोध पुस्तक जिसमें 3 समय की आरती परमेश्वर ने हमें दी है, अगर कभी उसके ऊपर से धूल हटाएंगे और अगर उसको देखेंगे तो उसकी जो सारणी है, जो सूची है शुरू में, आप उसमें ध्यान से देखिएगा। पहले आपको नित्य नियम यानी सुबह की आरती दिखाई देगी, उसके बाद आपको असुर निकंदन रमैणी यानी दोपहर की आरती लिखी हुई दिखाई देगी,
फिर आपको संध्या आरती यानी शाम के समय की आरती लिखी हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपको अन्नदेव की छोटी आरती, उसके बाद अन्नदेव की बड़ी आरती, और उसके बाद लिखा है भोग लगाने की विधि। लेकिन उस भोग लगाने की विधि को साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के अलावा सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत उस भोग लगाने की विधि का उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। अरे गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति बोध में जो भी कुछ लिख कर दिया है उस क्रिया को करने के लिए दिया है। सुबह की आरती लिखी किस लिए? ताकि हम सुबह का नित्य नियम करें। दोपहर की आरती लिखी किस लिए? ताकि दोपहर की आरती करें, और हम सब करते हैं। संध्या आरती लिखी क्यों? हम भक्तों के करने के लिए, और हम भगत करते हैं। उसके बाद अन्नदेव की छोटी आरती लिखी है, हम भक्तों के करने के लिए, हम करते हैं। उसके बाद अन्नदेव की बड़ी आरती लिखी है, हम भक्तों के करने के लिए, हम सब करते हैं। उसके बाद भोग लगाने की विधि लिखी है, लेकिन सत्सेवकों को छोड़कर कोई नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि सत्सेवकों के अलावा सतगुरु रामपाल जी की कबीर भगवान के रूप में अन्य 90% भक्तों को जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं अभी तक पहचान हो ही नहीं पाई। और गुरु की परमात्मा के रूप में, इष्ट के रूप में पहचान हुए बिना आप जी गुरु को इष्ट मानकर भोग लगा ही नहीं सकते। तो ये विशेष मेहर गुरुदेव की सिर्फ सत्सेवकों के ऊपर हुई है। तो दुनिया वालों को तो हम क्या दोष दें? ना उनको इष्ट का पता, ना भगवान का पता, ना तत्वदर्शी संत का पता, ना भोग लगाने की विधि का पता। लेकिन जिन लाखों लोगों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सारी विधि बता रखी है, भोग लगाने के लिए भोग की आरती दी हुई है भक्ति बोध में, फिर भी वो लोग अपने गुरु को ना पहचान कर और भोग नहीं लगा रहे हैं। तो भाई कहते हैं घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना ये उसकी भूख के ऊपर है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भक्तों के आगे ज्ञान परोस दिया। अब उस ज्ञान को कौन कौन आत्मा अपने अंतःकरण में उतार कर अपने गुरु को इष्ट मानकर व्यवहार करती है, अब ये उस आत्मा की भक्ति की प्यास और भूख के ऊपर निर्भर करेगा। अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन बनाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भगत संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। ये पवित्र प्रसाद केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के दया से सत्सेवकों के घरों में और साध संगतियों में ही बनता है। अन्यथा सतलोक आश्रमों में, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के घरों में वो भोजन अमृत नहीं बनता है, पाप नाशक नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग अपने गुरु को इष्ट मानकर भोग नहीं लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जो अपने इष्ट को प्रतिदिन भोग लगाकर भोजन नहीं खाते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं वे परमात्मा के चोर हैं। यानी 90% संगत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान की चोर है, चोर। भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहन ना तो अपने रिश्तेदारों के घरों पर भोजन खाते हैं, ना बाजार में, मार्केट में कहीं पर कोई भोजन खाते हैं, और ना ही अपने उन 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के घरों का पानी पीते हैं, जो अपने गुरु को इष्ट रूप में नहीं पूजते, जो अपने गुरु को इष्ट मानकर भोग नहीं लगाते, वो चाहे भगत हो चाहे जगत वाला हो। यदि आपने उनके घर का जल भी ग्रहण किया तो आप जी पाप ही खा रहे हैं, पाप ही पी रहे हैं। इसलिए हम सत्सेवक अपने गुरु को प्रतिदिन सुबह उठते ही नाश्ते का भोग लगाते हैं, उसके बाद भंडारे का भोग लगता है, फिर शाम को परमेश्वर को जैसा भी जिसकी व्यवस्था है, कोई फल फ्रूट का भोग लगा देता है, कोई दूध राम का भोग लगा देता है, कोई जूस का भोग लगा देता है। फिर शाम के समय परमेश्वर को फिर भंडारे का भोग लगता है। रात्रि में परमेश्वर को सुलाने से पहले उनके आसन पर परमेश्वर के आगे दूध और कुछ बादाम वगैरह, मेवा वगैरह रख दी जाती है। ये भगत की अपनी श्रद्धा, समय और उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने ही गुरु को इष्ट मानकर उनके प्रति समर्पित है। आपकी व्यवस्था यदि ऐसी अच्छी नहीं है किसी कारण से, तो आप जी अगर सूखी रोटी का भी मन से श्रद्धा से भोग लगा देंगे, परमेश्वर के लिए काजू किशमिश मेवा से भी बढ़कर है।
लेकिन जिसकी व्यवस्था भगवान ने अच्छी कर रखी है वो फिर सेवा में पीछे क्यों रहे। तो भाइयों और बहनों, ये दया केवल सत्सेवकों के ऊपर, बाकी सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत तो चोर की श्रेणी में है, जो केवल कागज के टुकड़े को, जो मुर्दा है, जो ना बोलती ना चलती, उस कागज के टुकड़े को, और वो भी साल में एक बार ही भोग लगाती है। जब जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस आता है, केवल 365 दिन में एक बार उस कागज के टुकड़े को भोग लगाकर निफराम हो जाते हैं। और ना ही तो उस कागज के टुकड़े को भोग लगाने से वो भंडारा अमृत बनेगा, पापनाशक बनेगा, और बाकी दिन तो भोग लगाते ही नहीं, तो भला उनका भंडारा अमृत कैसे बनेगा, कैसे उन भक्तों के पाप हल्के होंगे। तो कितनी बड़ी दया परमेश्वर ने अपनी ही संगत में अपने ही चंद सत्सेवक बच्चों के ऊपर बख्शी हुई है। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा के चोर हैं। भगवान को न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कहा है, जो धर्म कर्म शास्त्र अनुकूल नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में पूर्ण परमात्मा को भोग लगाकर फिर भंडारा करने के विषय में लिखा हुआ है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है, यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल कर्मों से होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14।